ईद का चांद देखकर बस ये एक छोटी सी सूरत पढ़ लो। सूरत पढ़ते साथ ही दौलत और रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। रिज्क की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपको इतनी दौलत, इतना रिज्क मिलने लगेगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत और रिज्क खत्म ना होगा। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत तेजी से होना चाहते हैं तो ये छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा ताकि अमल की फजीलत और आपने अमल को करना कैसे है उसके बारे में कोई जरूरी बात रह ना जाए। रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है। ये वो महीना होता है जिसमें ना सिर्फ दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बल्कि इसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ईद का चांद भी अपने साथ बहुत सी बरकतें, रहमतें और फजीलतें लेकर आता है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। ईद का चांद बहुत खास होता है और अगर आप ईद का चांद देखने के बाद एक छोटी सी सूरा पढ़ लेते हैं जो कि ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होती है तो यकीन मानिए आपकी तकदीर और किस्मत आपकी आंखों के सामने ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। ईद के चांद के बारे में अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता चलता हूँ जिसका जानना हर मुसलमान के लिए निहायत जरूरी है। बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के गांव में एक मोची हुआ करता था। उस मोची की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि वो दौलतमंद बन जाना चाहता था, जिसके लिए वो मेहनत भी किया करता था लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि रमजानुल मुबारक का महीना अभी शुरू ही हुआ था और पहला रोजा था कि वो मोची बाबा फरीद के पास आता है और अर्ज करता है कि बाबा फरीद आज पहला रोजा है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें जो कि मैं रमजान में करूं जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाऊं। जिसके जवाब में बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि रमजान के रोजे रखो और अल्लाह ताला की जितनी मुमकिन हो सके इबादत करो, अल्लाह ताला खैर करेगा। जिसके बाद बाबा फरीद उसको रुखसत कर देते हैं। जब रमजानुल मुबारक का पहला अशरा गुजर जाता है तो मोची दोबारा से बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, अब तो मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके बाद बाबा फरीद उसको फिर यही कहते हैं कि रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला से दुआ करते रहो। और फिर बाबा फरीद उसको भेज देते हैं, रुखसत कर देते हैं। जब रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होता है तो वो मोची दोबारा से बाबा फरीद के पास आता है और दोबारा से कहने लगता है कि बाबा फरीद, अब तो रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, अब तो मुझे कोई वजीफा बता दें दौलत का, मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ। जिसके बाद बाबा फरीद फिर उसे यही कहकर भेज देते हैं कि रोजे रखो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह खैर करेगा। वो मोची म्यूस होकर फिर बाबा फरीद के पास से चला जाता है। लेकिन जब ईद का चांद नजर आता है तो बाबा फरीद किसी को कहकर मोची को बुलवाते हैं। जब मोची बाबा फरीद के पास आता है तो बाबा फरीद मोची से कहने लगते हैं कि तुम पूरे रमजान मुझसे दौलत का वजीफा मांगते रहे, लेकिन रमजान तो अल्लाह का महीना है, वो तो मगफरत मांगने का महीना है, अपने गुनाहों से निजात हासिल करने का महीना है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि रमजानुल मुबारक में दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल जरूर करते हैं। लेकिन अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो तो ईद का चांद नजर आ चुका है। ईद का चांद देखकर एक छोटी सी सूरत पढ़ लो। ये सूरत पढ़ते ही तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, दौलत और रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें इतना दौलत मिलेगी, इतना रिज्क मिलेगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। वो मोची ऐसा ही करता है जिसके कुछ दिन बाद मोची के पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगता है कि वो मोची जो कि गांव का मोची था, गांव का अमीर तरीन शख्स बन जाता है। बाबा फरीद का कहना था कि ईद का चांद ना सिर्फ बहुत ज्यादा मुबारक होता है, ईद के चांद को देखकर जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। और ईद के चांद की फजीलत इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि ईद का चांद निकलने के बाद शैतान को भी रिहा कर दिया जाता है। और अगर ऐसे में शैतान खुला होने के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला को याद करता है तो उसकी दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं। इस अमल को आपने ईद का चांद देखकर करना है। अगर आप
आपको ईद का चांद खुद अपनी आंखों से नजर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपको आपकी आंखों से ईद का चांद नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपको ये खबर मिल जाती है कि ईद का चांद नजर आ चुका है तो आप उसके बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। तो अमल बहुत आसान है। तो जैसे ही आपको ये खबर मिल जाए कि ईद का चांद नजर आ चुका है, या आप खुद अपनी आंखों से देख ले कि ईद का चांद निकल चुका है, नजर आ चुका है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने 7 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लेनी है। कुल हु अल्लाह यानी सूरह इखलास बच्चे बच्चे को याद होती है। सूरह इखलास बहुत छोटी सी सूरह है लेकिन बहुत ताकतवर है, क्योंकि सूरह इखलास अल्लाह का पता देती है कि अल्लाह कौन है, वो कितना ताकतवर है, उसकी बादशाही कितनी वसी है, वो कहां से आया, उसकी कोई औलाद है या नहीं। यानी सूरह इखलास हमें अल्लाह के बारे में बता देती है। यही वजह है कि सूरह इखलास की फजीलत और बरकतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेता है तो उसे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने 7 बार सूरह इखलास पढ़ लेनी है, और जब आप 7 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो उसके बाद आपने 7 बार ही सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर जिसे कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह होने का एजाज हासिल है, और सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह है कि ये रंजो गम खत्म करने वाली सूरह है। इस सूरह ने यानी सूरह कौसर ने हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रंजो गम को दूर किया है, और ये हर उस मुसलमान के भी रंजो गम को दूर कर देती है जो इसे थाम लेता है। तो आपने 7 बार सूरह कौसर भी पढ़ लेनी है, और जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपको मसला दरपेश है। नौकरी का मसला है तो नौकरी के लिए दुआ कर लें, कारोबार का मसला है कारोबार के लिए दुआ कर लें, रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए दुआ मांग लें, अपना जाती घर चाहिए उसके लिए दुआ कर लें, या फिर आपको अगर बेतहाशा दौलत चाहिए तो उसके लिए दुआ कर लें। यानी जो कुछ भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं आपने मांग लेना है। दुआ मुकम्मल करने के बाद फिर से आपने एक बार वही दुरूद पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस ये छोटा सा अमल है जिसको करने में चंद मिनट आपके लगेंगे, लेकिन ये चंद मिनट का अमल इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत और तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देगा, जिसके बाद आपको इतनी दौलत इतना रिज्क मिलने लगेगा कि आपने कभी सोचा ना होगा कि आपके पास भी कभी इतना रिज्क इतनी दौलत हो सकती है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखिएगा कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि हम सिर्फ मेहनत करेंगे तो हमें हमारा मकसद हासिल हो जाएगा, या हम बहुत ज्यादा अक्लमंद तलीम याफ्ता हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने बहुत अक्लमंद और मेहनत करने वाले लोगों को अमीर और बेवकूफ लोग जो कि जरा भी मेहनत नहीं करते उनकी गुलामियां करते देखा है। इसलिए इस असूल को याद रखिएगा कि मिलता उतना ही है जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है, लेकिन दुआएं किस्मत और तकदीर को बदल देती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहें अपने लिए भी और मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत भी करे और हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर भी फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और आप सबको इस्लामी बात यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।